जेके मीडिया देखने वाले सभी दर्शकों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। हमने लगातार बात की है पशु तस्करी के ऊपर। पशु तस्करी के कई ऐसे मामले सामने आए जिसमें पुलिस ने बड़ी सफलताएं भी हासिल की हैं। पशु तस्करी को कहीं ना कहीं रोकने की कोशिश की है। उसमें कई बार हमने देखा कि पशु तस्करों की धरपकड़ यानी गिरफ्तारी भी हुई है और बेजुबान बोवाइंस को पुलिस ने इन तस्करों के चंगुल से बचाकर सेफर जगह पर भी पहुंचाया है। लेकिन ये एक बहुत बड़ा नेक्सस जो पूरे देश में चलाया जा रहा है और जम्मू कश्मीर में भी देश के अलग अलग हिस्सों से गाड़ियां भरकर यहां पर लाई जाती हैं। उनके विशेष ठिकानों तक वो गाड़ियां पहले पहुंचती हैं और यहां से आप भी कह सकते हैं कि टुकड़ियों में यहां से छोटी गाड़ियों में उन पशुओं को लोड करके बोवाइंस को लोड करके कश्मीर घाटी पहुंचाया जाता है। क्यों पहुंचाया जाता है, कैसे पहुंचाया जाता है, ये आप देख ही रहे हैं। लेकिन पुलिस के लिए हमने हर बार कहा है कि एक बड़ा मेजर चैलेंज है, इसे खत्म किस तरह से किया जा सकता है। पुलिस काम कर रही है लेकिन इसमें बहुत काम करने की जो वो जरूरत है। हम लगातार कहते हैं कि कानून में संशोधन होना चाहिए। जो कानून है उस कानून की अगर बात करें तो वो बे लेवल ऑफेंस माना जाता है। यानी अगर कोई स्मगलर पकड़ा जाता है, वो जब ऑनरेबल कोर्ट में पेश होगा, उसके बाद जमानत मिलती है, वो वापस बाहर आएगा, वो दोबारा से ऐसी हरकतें करेगा। ये एक चिंता का विषय। तो हम यही कह रहे हैं कि आखिर कैसे रुक सकती है ये पशु तस्करी, इसी के ऊपर हम चर्चा करेंगे। आज हमारे साथ मौजूद हैं एडवोकेट हितेश शर्मा जी। इनसे जानने की कोशिश करते हैं क्योंकि जब हम कानून के दायरे की बात करते हैं तो इनसे बेहतर और कौन समझा सकता है। ये कानून को पढ़ते हैं, ये कानून के दायरे में कई ऐसे केसेस हैंडल करते हैं, तो इसी के ऊपर हम चर्चा करेंगे। एडवोकेट हितेश जी से आपका बहुत बहुत स्वागत है सर। सीरियस कंसर्न मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि हमने पिछले एक लंबे अरसे से देखा कि पशु तस्करी लगातार एक चिंता का विषय बन रहा है। बेजुबानों की जिंदगी दांव पर लगाई जाती है, उनकी तस्करी हो रही है। आखिर कैसे रुक सकती है तस्करी कानून के दायरे में रहकर? अगर हम बात करें, क्या आपको लगता है कि वाकई में कानून में संशोधन होना चाहिए? जो ये बे लेवल ऑफेंस माना जाता है अभी भी, क्या लग रहा है कहां पर काम करने की जरूरत है? और इस तस्करी को लेकर आप क्या कहना चाहते हैं? वाकई में एक बहुत बड़ा सीरियस कंसर्न है, एक चिंता का विषय। थैंक यू ऋषि जी, आपने ये टॉपिक जो आज का लिया है, दिस इज़ रियली ए कंसर्न ऐसे कहूँगा कि हमारे एक्ट्स में हमारे पास कानून है एंड हमारे पास कॉन्स्टिट्यूशन है। मैं सबसे पहले कहूँगा कॉन्स्टिट्यूशन में हम जब बात करते हैं तो हम ह्यूमन राइट्स की बात करते हैं। ह्यूमन राइट्स के साथ साथ जब हम डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स की बात करते हैं तो उसमें हमारी ये ड्यूटीज़ भी हैं, जो हमारी फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं राइट्स के साथ साथ। और डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज़ में ये चीज़ें लिखी हैं। तो हमें ये भी देखना है हम अपने समाज को क्या दे रहे हैं। हम अपने समाज में जो यहाँ के हमारे जानवर हैं, जो पालतू जानवर हैं या फिर वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं हमारी, उनके जो जानवर हैं, क्या हम उनकी भी देखरेख और उनकी देखभाल भी अच्छे से कर पा रहे हैं कि नहीं। पशु तस्करी का स्पेशली आपने जो कंसर्न दिखाया है हमारे जम्मू एंड कश्मीर यूटी में, बाहर से हम आए दिन देखते हैं, बिकॉज हम कोर्ट में रेगुलर प्रोसीडिंग्स में ये चीज़ें देख रहे हैं कि नंबर ऑफ केसेस आर लिस्टिंग एंड रजिस्टरिंग विद रिस्पेक्ट टू दिस एनिमल क्रुएलिटी। हमारे पास जो सभी एक्ट हैं, जो कानून हैं, एंड मोस्ट प्रोबेबली हमारा जब आईपीसी था तब हम ये वाली जो सेक्शन, जब कोई गुनाहगार पकड़ा जाता था इस पर्टिकुलर क्राइम को करते हुए, जो बोवाइंस को लाते हैं, जो पशुओं को लाकर उनकी तस्करी करते हैं विदाउट परमिशन, जो चीज़ें लॉ को वायलेट करते हुए चीज़ें को करते हैं, उनमें हम 188 का प्रोविज़न लाते थे, 188 का हमारे आईपीसी में, राइट। आईपीसी में जब हम 188 का प्रोविज़न लाते थे तो वो एक स्पेशल ऑर्डर है डीएम का, डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट का, जो उसकी वायलेट करेगा, जो उसको वायलेट करेगा, उसके वायलेशन के अंतर्गत उस दशा में आएगा, तो वहाँ पे 188 जो है वो एप्लीकेबल होगा और देन उसको पकड़ा जाएगा। उस पर्टिकुलर ऑफेंडर को, उसकी गाड़ी पकड़ी जाएगी, उस ऑफेंडर को पकड़ा जाएगा एंड वो ऑफेंडर जो होगा उसको कोर्ट में पेश किया जाएगा अंडर दैट पर्टिकुलर सेक्शन। अब 188 क्या है? अब आईपीसी के बाद 188 जब हम बीएनएस में बात करते हैं, आज की डेट में भारतीय न्याय संहिता की बात करते हैं, तो उसमें 223 आ जाता है। उस एक्ट में, उस सेक्शन में पर्टिकुलरली वही चीजें हैं जो 188 में हैं, संशोधन ज्यादा नहीं है। नाउ जब उसके साथ साथ हम उस प्रावधान में आते हैं तो अगेन उस सेक्शन में द ऑफेंस इज बेलेबल। यस, जब ऑफेंस बेलेबल माना जाएगा तो वो जो पुलिस अथॉरिटीज हैं, कंसर्न्ड आईओ है, वो वहीं पे उनकी बेल ले सकते हैं
एंड बेल होने के बाद वो उसी टाइम पे फ्री हो जाते हैं। देन उनकी जो गाड़ियां हैं वो कोर्ट से रिलीज हो जाती हैं। रही बात पशुओं की, समटाइम्स मैं आपको प्रैक्टिकल एस्पेक्ट बताऊं, हमारे पास कोर्ट्स में जब एप्लीकेशंस आती हैं विद रिस्पेक्ट टू द बोवाइंस, जो पशुओं के रिलेटेड एप्लीकेशन आती हैं कि उनको रिलीज किया जाए, उस केसेस में जो हमारे ऑनरेबल कोर्ट होते हैं, ऑनरेबल जजेस होते हैं, वो ये देखते हैं कि क्या वाकई ये जो पशु हैं, ये जो एनिमल्स हैं, ये पर्टिकुलर पर्सन्स को बिलोंग करते हैं या नहीं करते। समटाइम इट हैपन्स एंड वेरी क्लेवरली इट हैपनिंग इन द स्टेट, इन द यूटी ऑफ JNK, कि जो उनके रिलेटिव्स होंगे, जो उनके आगे पीछे के होंगे, वो कहेंगे जी ये मेरे पशु थे। अब पशु पे तो कोई टैग है नहीं कि वो पशु किसके हैं, वो पशु कहाँ से आएंगे। वो एक परमिशन लेके आ जाते हैं, वो एक डॉक्यूमेंट्स कुछ ऐसा बना के ले आते हैं कि हाँ जी ये मेरे डॉक्यूमेंट्स है, ये मेरे एनिमल थे, ये मेरे पशु हैं, मैं इनकी देखभाल करता हूँ। तो समटाइम्स वो रिलीज भी हो जाते हैं उनके फेवर में एज पर द सर्कमस्टांसेस जो कोर्ट को सही लगता है। अब कोर्ट का जो दायरा है वो प्रोविजंस और सेक्शंस में रह के ही देखा जाता है। 188 में क्योंकि आपके जो पर्सन ऑफेंडर आता है वो बेलेबल आता है। देन एक नया ट्रेंड सा चल पड़ा है कि वो आके कन्फेशन कर लेते हैं। क्यों कन्फेशन कर लेते हैं? क्योंकि उनको पता है कि एक तो ये बेलेबल ऑफेंसेस हैं और दूसरा इसमें जो सजा है उस सेक्शन में ही एक लिमिटेड सजा दी गई है। अर्लियर इट वाज इन 25 रुपीज, 50 रुपीज, 100 रुपीज, 200 रुपीज। हम कहते हैं मुचलके पर। नहीं, मुचलके पे तो आदमी छूट जाता है, लेकिन लास्ट जो उसका डिस्पोजल होता है केस का, वो कन्फेशन के जो कन्फेशन हम कहते हैं कि वो अपना जुर्म कबूल कर लेता है। वंस वो अपना जुर्म कबूल भी कर लेता है, वो कन्फेस कर लेता है दैट आई हैव बीन कमिटेड दिस वेरी क्राइम। केस को डिस्पोज ऑफ करने केस को डिस्पोज ऑफ करने के लिए दे आर सो क्लेवर कि हमें बस वो एक फाइन पे करना है। एंड वो फाइन, क्योंकि सेक्शन में ही वो फाइन ज्यादा नहीं है, वो फाइन पे करता है। 100 रुपए होगा, 200 होगा, 500 होगा, 1000 होगा, वो एक फाइन पे करता है और वो छूट जाता है। और वो उस केस में तारीख भी नहीं भुगतता, वो हेयरिंग के लिए नहीं आता, क्योंकि सेम डे और नेक्स्ट डे वो उसके लिए आसान तरीका है, क्लेवरली, बिकॉज ही नोज कि मेरे लिए सबसे आसान तरीका है, मुझे एडवोकेट ज्यादा करना नहीं पड़ेगा, मुझे हेयरिंग नहीं भुगतनी पड़ेगी, मैंने आना है, फाइन भरना है, बस छूट गया। अब आपको एक मैं इसमें इंटरेस्टिंग चीज और ऐड करूं, हमारे यहाँ पे अब हमारी पुलिस एडमिनिस्ट्रेशंस में कहूंगा दे आर मूविंग अहेड एंड कंट्रीब्यूटिंग इन दिस सेक्शन, इन दिस ऑफेंसेस एज वेल, हाउ दे आर कंट्रीब्यूटिंग टू द सोसाइटी। वो इसके साथ एक सेक्शन और लगाने की कोशिश करते हैं, वो 11 PC एक्ट लगाते हैं, यस 11 PC एक्ट लगाते हैं, लेकिन 11 PC में भी जो सजा है, थोड़ा सा 11 PC को आपको आगे बढ़ने से पहले मैं जानना चाहूंगा ये 11 PC का सर 11 PC एक्ट क्या है? दिस इज एक्ट क्या है? प्रिवेंशन ऑफ क्रुएल्टी टू एनिमल्स, राइट। इसमें एक सेक्शन है सेक्शन 11, जहां पे उसके नंबर ऑफ ABCD सेक्शन के सब क्लासेस हैं। उस सब क्लासेस में दिखाया है कोई किसी को मारता है, पशुओं को, कोई पशुओं के लिए केज में रखता है, बांध के रखता है, ओवरलोडेड करता है, क्रुएलिटी किसी भी तरीके से वो पशुओं के साथ करता है, वो क्रुएलिटी को उस 188 साथ जोड़ते हुए जब वो 11 PC की सेक्शन भी लगाते हैं तो वो ऑफेंस को और ग्रेव करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि उस ऑफेंस में, उस सेक्शन में पर्टिकुलरली एक प्रावधान है कि अगर कोई सेकेंड टाइम ऑफेंडर होगा देन क्या करेंगे। बिकॉज व्हाट इज हैपनिंग इन द यूटी ऑफ JNK, ये एक रेगुलर प्रोसीडिंग बनती जा रही है। एक ऑफेंड किया, मैंने कन्फेशन कर लिया, फाइन भर दिया, देन दोबारा वो चीजें लग जाती, क्योंकि गाड़ी भी छूट गई होती है एंड उसके बाद पशु भी वो मिल चुके होते हैं, और फिर कोई नए पशु आके वो अगेन वही ऑफेंस करता है। अब समटाइम दिस इज इन द हैंड ऑफ इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर्स, कि जब वो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर इन्वेस्टिगेशन करते हैं तो उनको ये चीज देखनी है कि वाकई में क्या उन्होंने ये पहले इस बंदे ने कोई और क्राइम, सेम सिमिलर क्राइम अंडर सिमिलर सेक्शंस कमिट किया है या नहीं किया है। अगर उसने ये सेक्शन ये क्राइम किया हुआ है देन उसके ऊपर सेकंड ऑफेंडर का करना है, थर्ड ऑफेंडर का कर सकते हैं। नाउ थर्ड ऑफेंडर, फोर्थ ऑफेंडर की इतनी डेफिनेशन उसमें नहीं है, लेकिन हाँ, नाउ द अमेंडमेंट इज कमिंग, नाउ द बिल इज प्रोपोजिंग, नंबर ऑफ MPs हैज बीन प्रपोज द बिल टू द हमारे जो लोकसभा है वहां प्रपोज किए हुए हैं। वहां पे किस चीज को लेके किया है कि इसकी जो सजा है उसका प्रावधान बढ़ाया जाए, सजा जो है उसके जो ग्रेविटी है उसको और बढ़ाया जाए, यानी कानून में अमेंडमेंट की जाए, कानून में अमेंडमेंट किए जाए। नंबर ऑफ टाइम्स इट इज हैपनिंग कि जैसे काउ स्लॉटर्स के लिए अलग कानून बनाए जाएं, बट आई जस्ट से कि जब एनिमल्स की हम बात करते हैं, क्रुएलिटी टू द एनिमल्स हम बात करते हैं, वहां पे स्पेशली इस चीज को ध्यान देखना है कि somebody is intentionally doing, somebody is intentionally moving and intentionally focusing on such crime to earn their livelihood,
बिकॉज उनके लिए प्रोफेशन बनता जा रहा है कि हम ये क्राइम करेंगे, हमें प्रॉफिट होगा, क्योंकि इट्स अ प्रॉफिटेबल बिजनेस आई सपोज, एंड वो बनता जा रहा है। तो हमारे जो लेजिस्लेचर हैं, क्योंकि नाउ दिस इज वेरी गुड न्यूज कि हमारी लेजिस्लेटिव असेंबली भी है, असेंबली भी इसमें अपना एक स्टेप यस इंटरवीन कर सकती है। असेंबली इज हैविंग अ पावर कि अगर ये स्टेट लिस्ट में है तो उसमें इंटरवीन करके एक स्पेशल सर्कुलर पास किया जाए कि इसमें अमेंडमेंट की जाए, सो दैट हम बे लेवल ऑफेंस है इसको नॉन बे लेवल ऑफेंस किया जाए। फर्स्ट ऑफ ऑल, जब वो नॉन बे लेवल थोड़े से ऑफेंस होंगे, नॉन बे लेवल ऑफेंस होने के बाद वो बंदे थोड़ा सा रुकते हैं कि हमें कम से कम इतने दिन जेल में रहना पड़ेगा, डर बैठता है दिमाग में कि हमें ये क्राइम नहीं करना है। देयर आफ्टर जब कन्फेशन की बात आती है सर, तो कन्फेशन में जब प्रावधान आता है कि फाइन और इम्प्रिजनमेंट, वो और वाला शब्द भी चाहिए, थोड़ा सा एंड करना चाहिए। व्हाई आई एम सेइंग सो, बिकॉज जब इम्प्रिजनमेंट की बात आती है, जब उनको ये पता है जो ऑफेंडर हैं कि यहाँ पे हमें सलाखों के पीछे रहना पड़ सकता है, हम ऑफेंस करने के बाद ये नहीं है कि सीधा फाइन भरा और छूट जाएंगे, उनके दिमाग में ये डर होगा, तो देन आई सपोज कि हम इस चीज में कमी लाने में कहीं ना कहीं सक्सेसफुल हो पाएंगे। यानी हम ये कह सकते हैं, जो आपने तमाम ये चीजें विस्तार से बताई हैं, कि पुलिस अपना काम कर रही है, पुलिस के हाथ में जो चीजें हैं, जो पावर्स है, पुलिस उसका इस्तेमाल कर रही है। जरूरत अगर है तो कहीं ना कहीं कानून में संशोधन करने की, अमेंडमेंट करने की है, जिसमें आपने भी कहा कि एक एमपी की तरफ से भी एक ये बिल जो वो प्रेजेंट किया गया। क्या यही चीजें हम देखकर चल सकते हैं आने वाले दिनों में? सर, पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन आज के टाइम के अगर हम बात करें तो मैंने एक चीज और ऐड करूंगा, थेफ्ट के केस पे भी यहाँ पे इन्वॉल्व हुए हैं। इन्होंने ये भी कोशिश किया है कि क्योंकि कहीं ना कहीं से तो वो निकाल के ला रहे हैं, लेकिन कंप्लेनेंट पीछे कोई नहीं होते हैं। पुलिस के पास दिक्कत क्या आती है, उनको ये नहीं ट्रेस आउट होता, गाड़ी छोड़ गए, खुद भाग गए, ये ट्रेस तक करना मुश्किल हो जाता है कि एक्चुअल में वो एनिमल लाए कहां से थे और वो एनिमल पहुंचाने कहां थे। वो कहीं ना कहीं वो फॉल्ट रह जाता है जस्ट बिकॉज वो चेन पकड़ी नहीं जाती है। एंड उसके साथ साथ आपने ये बात कही कि इनमें जो पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन कर रही है, पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन इज डूइंग देयर जॉब, जो वो कानून के दायरे में, हाँ, कानून में दायरे में रह के वो दे आर डूइंग गुड। जो अमेंडमेंट्स की बात आ रही है, नंबर ऑफ टाइम से डिमांड रेज हुई है। अब अमेंडमेंट कई जगह ऐसी चीजें दिखाई जा रही हैं, कई जगह स्पेशल एक्ट्स भी पास करने की कोशिश की गई है कई स्टेट्स में कि इसके ऊपर एक स्पेशल एक्ट, हमें एग्जांपल्स है हमारे पास उत्तराखंड की भी, यूपी की कोशिश की गई है, लेकिन समहाउ वो एप्लीकेबल कहीं कहीं नहीं हो पाए हैं। तो सेंट्रल लेवल पे, यूनियन लेवल पे अगर हम इसको देखा जाए तो हमें इन चीजों में प्रॉपर अमेंडमेंट चाहिए कि इसमें अगर प्रॉपर अमेंडमेंट की जाएगी, बे लेवल को नॉन बे लेवल ऑफेंस किया जाएगा, कन्फेशन में फाइन की जगह इम्प्रिजनमेंट का ऑप्शन और में एंड में तब्दील किया जाएगा, और को एंड में तब्दील किया जाएगा, इम्प्रिजनमेंट का दायरा बढ़ाया जाएगा, तो ही हम सोसाइटी में एक थोड़ा सा जो ऑफेंडर हैं उनके, हाँ, ऑफेंडर्स को कंट्रोल कर पाएंगे कि सच लाइक ऑफेंसेस शुड नॉट बी कमिटेड। कोर्ट में जो आप जाते हैं, कई ऐसे केसेस वहां पर आपके सामने आते भी होंगे, मैं वहां का माहौल भी जानने की कोशिश करूंगा, क्योंकि कहीं ना कहीं डिस्कस तो वहां पर भी होता होगा कि भाई इसमें सख्ती जो वो होनी चाहिए इस कानून। सर, दिस इज ट्रू। बिल्कुल बिल्कुल ऋषि जी, दिस इज ट्रू। सभी के दिमाग में चीज़ें आती हैं, ये बात डिस्कस भी होती हैं कि ऐसी चीज़ें कंट्रोल्ड होनी चाहिए सोसाइटी में, बिकॉज एक इंसान के साथ, हम एक ह्यूमन बॉडी के साथ कोई ऑफेंस कमिट करते हैं, देन उसकी बहुत बड़ी पीड़ा हम दिल में लेते हैं, हम सोसाइटी में लेते हैं, लेकिन जानवर भी उतना ही दर्द तो उनको भी उनको भी उतनी ही दर्द होती है जब भी आती है। बिल्कुल सही। अगर हम एनिमल लवर, देयर आर नंबर ऑफ एनजीओज जो एनिमल लवर्स कहते हैं अपने आप को, जो एनिमल्स के लिए काम कर रहे हैं, बट आई एम वरीड टू सी कि वो एनजीओज या वो सब लोग वो आगे क्यों नहीं आते कि इन चीजों में भी जो संशोधन किया जाए, ये डिमांड रेज की जाए कि ऐसी चीजों में प्रैक्टिकल चीज हम कोर्ट में जैसा भी हो रहा है, दिस इज ऑल जस्ट बिकॉज कि हमारे कानून वैसे हैं। कानून में अमेंडमेंट की इन चीज़ों की ज़रूरत है। दिस इज अ नीड ऑफ द टाइम कि हम इन चीज़ों में अमेंडमेंट की जाए, सो दैट ऐसी क्रुएलिटीज़ जो एनिमल्स के लिए स्पेसिफिक की जा रही हैं, स्पेसिफिक सेंट्रिक की जा रही हैं, वो थोड़ी सी कम हो। बिल्कुल, अब बातें चल ही रही हैं तो मैं ऑफेंडर्स को लेकर भी जाना चाहूँगा। जब आपने कह दिया कि ये बेलेबल ऑफेंस है, तो मैं उनकी बॉडी लैंग्वेज को लेकर भी जाना चाहूँगा। उस समय वो क्या उनकी मानसिकता दर्शा रही होती है, क्या चीज़ें हैं उस दायरे में जब हम देखते हैं, क्योंकि मैं बार बार फिर दिमाग में वही चीज़ें आती हैं कि ये तभी चीज़ें कंट्रोल हो सकती है जब संशोधन होगा। सर, जो ऑफेंडर की बात की जाए तो आई सपोज ऑफेंडर को
सब कुछ पता होता है जो ऑफेंस करता है। ये एक ऐसा बार उस ऑफेंस को कमिट करता है। यस, उसको पता होता है कि मैं क्या ऑफेंस करने जा रहा हूँ, एंड जब वो एक इंटेंशन से आता है कि मैंने ये रिजल्ट का भी पता है। यस सर्टेनली सर, दैट इज देयर कि उसको रिजल्ट का पता है कि मुझे ज्यादा से ज्यादा क्या होगा। जब आपके दिमाग में ये चीज है कि मुझे ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, बिकॉज उसको ये गाइडेंस होती है कि मुझे कोर्ट में जाना है, एंड पहले पुलिस वाले अगर पकड़ भी लेंगे, पहले तो मैं पकड़ा नहीं जाऊंगा, अगर पकड़ भी लेंगे तो बेलेबल ऑफेंस है, मुझे बेल मिल जाएगी आसानी से, बाहर से बेल मिल जाएगी जो हम कहते हैं, एंड देन अगर बेल मिल गई देन उसके बाद मेरा महीने के बाद या 15-20 दिन के बाद चालान पेश हो जाएगा। चालान पेश हो जाएगा, मुझे क्या करना है, पुलिस वालों को मैंने कहना है भाई मुझे चालान पेश करो, मुझे एडवोकेट करने की जरूरत नहीं है, मैंने कन्फेस करना है, मुझे फाइन करना है, एंड देन वो आएगा, कन्फेस करेगा, फाइन करेगा, 100, 250, 1000, 2000 जितना भी हो सकेगा वो फाइन करेगा, फाइन भरेगा और वो आजाद। क्योंकि मुजरिम जब पकड़ा जाता है, जब उसको जेल में भेजा जाता है, तो वो चीजें कहीं ना कहीं दिख जाती हैं सामने, लेकिन मुझे लगता है कि इनको शायद कोई एहसास नाम की चीज नहीं। सर एहसास तभी होता है जब किसी चीज का कानून, कहते हैं कि हमारे हिंदुस्तान में जैसा कानून है और बाहर की कंट्रीज में जैसा कानून है स्ट्रिक्ट, जो उसकी एप्लीकेबिलिटी, एग्जीक्यूशन और जो कानून की स्ट्रिक्टनेस होती है, दैट इज मच रिक्वायर्ड। वो क्यों ऐसा होता है? क्योंकि अगर आपको कानून का डर नहीं होगा देन तो आप कोई भी ऑफेंस कमिट कर देंगे। अगर 302 में 302 की बात करूं, 302 आईपीसी की बात करूं, तो अभी बीएनएस में सेक्शन इज चेंज्ड, तो मर्डर की अगर हम बात करें, हमें पता है मर्डर में मुझे फांसी तक हो सकती है, देन आई एम रिस्ट्रेनिंग माई सेल्फ कि मुझे ये ऑफेंस नहीं करना है। सो ऑब्वियसली जो सजाएं हैं वो बहुत बड़ा रोल प्ले करती हैं कि वो ऑफेंस पर्टिकुलरली कंट्रोल हो सकता है या नहीं हो सकता है। चलिए हितेश जी, आपने एक वाइटल इंफॉर्मेशन हमारे साथ साझा की है और इसमें किस तरह से काम किया जा सकता है कानून के दायरे में रहकर, ये आपने बताया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। तो हमारे साथ एडवोकेट हितेश शर्मा जो कि विस्तार से इस पूरे नेक्सस को लेकर बता रहे थे, जो विस्तार से बता रहे थे कि इसमें किस तरह से अमेंडमेंट्स की जा सकती हैं कानून में, ये कितना सख्त है और अगर संशोधन किया जाता है तो कितनी सख्ती होगी। देखिए ये ऑफेंस बेलेवल ऑफेंस है, मात्र कुछ यही कुछ चार्जेस हैं जो कन्फेस जब आप करते हैं उसमें आपको बेल मिल जाती है, और वो दिमाग में, जहन में आपकी चीजें हैं कि मुझे तो कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं दोबारा से इस तरह का क्राइम करूंगा, इस तरह का ऑफेंस करूंगा। ये उनके हौसले बढ़ जाते हैं, वो चिंता का विषय लगातार बन रहा है। इसलिए कुछ एमपीज ने जो बिल प्रेजेंट करने की कोशिश की है, मुझे लगता है कि अगर उसमें केंद्र सरकार इंटरवेन करे बड़े लेवल पर तो शायद कानून में संशोधन किया जा सकता है, कानून सख्त होगा, ये नॉन बेलेबल ऑफेंस हो जाएगा। और उसमें कहीं ना कहीं असेंबली का भी जिक्र किया है हितेश जी ने कि अगर हमारे असेंबली इसमें इंटरवीन करे तो बहुत कुछ हो सकता है, कानून के दायरे में बहुत कुछ हो सकता है, इसे हम पूरी तरह से खत्म कर सकते हैं, रोक सकते हैं। कहीं ना कहीं इसमें एक आम व्यक्ति की जान जोखिम में रही है, जानवरों की जान तो जोखिम में है ही, उनके साथ जो ये व्यवहार किया जा रहा है, क्रुएल्टी की जा रही है। लेकिन हम दूसरी तरफ देख रहे हैं कि पुलिस के लिए भी एक चिंता का विषय है। पुलिस यहाँ पर जो है आप ये कह सकते हैं कि अपना एक रोल प्ले कर सकती है, पुलिस यहाँ पर अपने आप को सेव भी कर सकती है, क्योंकि कहीं ना कहीं उनको भी खतरा है कि उनके ऊपर अटैक होने के चांसेस हमने अक्सर देखे हैं। तो इसमें संशोधन किया जा सकता है, ये देखना है कि केंद्र सरकार इसमें किस तरह से इंटरवेन करती है। फिलहाल के लिए मैं राहुल के साथ ऋषि खजूरिया, जेके मीडिया के लिए।